ओके क्लास, लेट्स स्टार्ट एवरीवन। स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनपीओ के पार्ट नंबर 2 पर। हेलो एवरीवन, हम लोग एनपीओ के पार्ट नंबर 2 पर आ चुके हैं। पार्ट 1 का समरी पहले दे देता हूं, फिर पार्ट 1 में दिया गया होमवर्क डिस्कस कर लेता हूं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैड डाउट, आरव हैड डाउट हियर, तो मैं एक बार वो भी रिकैप करवा दूंगा एंड उसके बाद जो है वी कैन स्किप टू द न्यूअर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सुनिए। मैं आपको बोला था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नाम से ही पता है इनका मेन मकसद, मेन गोल प्रॉफिट्स नहीं होता है। इनका मेन गोल प्रॉफिट्स नहीं होता है, ये सर हम लोगों को पहले से पता है। आगे का बातचीत क्या है क्लास? आगे का बातचीत ये है कि हमने पढ़ा कि जैसे एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनल अकाउंट्स में 3 चीजें शामिल करती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट। एक एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 3 चीजें बनाता है। व्हाट आर द 3 चीजें? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड हम सबका फेवरेट बैलेंस शीट। मैं आप लोगों को लास्ट डे बहुत ही डिटेल में रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स दिखाया था। डिटेल मतलब एक्सट्रीम डिटेल में। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, जितने रिसीट्स है वो एक तरफ आते हैं, जितने पेमेंट्स है वो एक तरफ आते हैं। एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का मेन मोटिव क्या होता है? इस ईयर एनपीओ में जो पैसे आए या एनपीओ से जो पैसे गए उनका रिकॉर्डिंग दिखाना, उनका रिकॉर्ड दिखाना। इस ईयर एनपीओ में जो पैसे आए या इस ईयर एनपीओ से जो पैसे गए, केवल उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना ही पर्पस होता है एक एनपीओ का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। ऑफ कोर्स सर, हमें बातचीत समझ में आ रहा है सर, वी आर अंडरस्टैंडिंग द बातचीत सर। अब आगे का क्या बात है? अब आगे का क्या बातचीत है क्लास? सुनिए, आगे का क्या बातचीत है। जितने भी, सुन लेंगे आप लोग, जितने भी मैंने आपको बोला था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के 2 तरह के आइटम्स है, एक कैपिटल नेचर के और एक रेवेन्यू नेचर के। एक कैपिटल नेचर के और एक, मैं आप लोगों को बता दूं, जो कैपिटल नेचर के आइटम्स होते हैं, जो कैपिटल नेचर के आइटम्स होते हैं वो नॉन रिकरिंग होते हैं। कैपिटल नेचर के हर वो आइटम जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में है उसका एड्रेस क्या है? बैलेंस शीट। अगर स्क्रीन में आप देखो तो मैं क्या खोल के बैठा हूं, यही ऑल कैपिटल नेचर आइटम्स फॉर फ्रॉम आर एंड पी अकाउंट, मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से वो किधर जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितनी चीजें हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितनी चीजें, आई मीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जितने रेवेन्यू आइटम्स हैं वो सारे कहां जाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहां जाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सर, हमें यहां तक का बातचीत क्लियर है। एक बार आप लोग सब होमवर्क करके लाई होगे, मेरा इच्छा है कि मैं होमवर्क का क्वेश्चन जो है आप लोगों का डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद वी कैन हैव अ फर्दर डिस्कशन, है ना। यहां से थ्योरी भी पूछ लेता है, तो एक दो जगह थ्योरी भी बताऊंगा, बट पहले लेट्स गो हेड एंड सी दिस क्वेश्चन। जैस क्लब वाला क्वेश्चन था, राइट? एज स्टूडेंट्स टेल मी फ्रॉम द, ये होमवर्क क्वेश्चन है तो नो नीड टू कॉपी एनीथिंग, ये होमवर्क क्वेश्चन है, बस डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, चलिए बातचीत स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ जैस क्लब, प्रिपेयर आर एंड पी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13। आइए देख लेते हैं आप लोग। एंट्रेंस फी रिसीव्ड कितना है? 12,000। एंट्रेंस फी रिसीव्ड कितना है? 12,000। अगर रिसीव्ड है, एक मिनट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को किस बात से मतलब रहता है? एक ही बात से, इस साल पैसा आना चाहिए या इस साल पैसा जाना चाहिए। प्रियम, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा फ्यूचर ईयर्स के लिए आया है या पास्ट ईयर का ड्यू इस ईयर आया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कैपिटल नेचर का है या पैसा रेवेन्यू नेचर का है। मैंने कितना बार ये बात बता दी है। खैर चलिए, एंट्रेंस फी रिसीव्ड आ गया, पैसा आया। रेंट पेड, पैसा गया। डोनेशन रिसीव्ड, पैसा आया, रिसीव्ड पैसा आया। कैश इन हैंड, ये ओपनिंग बैलेंस है तो ऐसे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का है 5,200 और बैंक में ओपनिंग बैलेंस है 12,650।
ये देख लो ओपनिंग बैलेंस 5200 कैश का और बैंक का 12650 प्रेजेंटेशन इन दस अल्टीमेट सोल्यूशन। क्या हम समझा पा रहे हैं? हम लोग लास्ट डे वाला होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो कैश का ओपनिंग बैलेंस आपको पता है, बैंक का ओपनिंग बैलेंस आप लोगों को पता है। चेक कर लीजिए अपने काम पर आप लोग। आगे बढ़ता हूं, लेट्स गो हेड एंड आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? 12%। स्टूडेंट्स ध्यान ही नहीं दे रहे यार आप लोग। क्या लिखा है बोलो? 12% इन्वेस्टमेंट परचेज। बोलो बोलो, 12% इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1 अक्टूबर। सो यार अगर 20,000 का आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट परचेज करा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों ने 20,000 का इन्वेस्टमेंट परचेज करा है तो यहां पर क्या होगा? ये देख लो, इन्वेस्टमेंट परचेज पेमेंट्स में आ गया, ऊपर में रेंट पेड भी था वो भी पेमेंट्स में आया हुआ है। कौन कौन अग्री कर रहा है यार? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इजी अकाउंट नहीं बन सकता पूरे सिलेबस में। कोई बच्चा अगर आज फर्स्ट क्लास आ जाए, पूरा अकाउंट्स ही नहीं जानता कुछ भी, तो भी वो सही बनाएगा। सर आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव, भैया पैसा आया है 600, तो पक्का जो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव डीएस 600 आया। डोनेशन और डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड भी आया हुआ है, ऊपर में डिस्कस किए थे हम लोग। आगे का क्या है चक्कर, यहां ध्यान दीजिएगा। सैलरीज एंड वेजेस 2320, कॉमन सेंस से आप लोग बताइएगा, सैलरी एंड वेजेस आप एनपीओ को दोगे कि एनपीओ किसी को देगा? ऑफ कोर्स हो सकता है एनपीओ अपने किसी स्टाफ को जो है सैलरी एंड वेजेस पे करता होगा, तो यहां पर ऑब्वियसली पेमेंट्स में आएगा सैलरीज एंड वेजेस। क्या बात करते हो सर? सैलरी एंड वेजेस कोई एनपीओ को थोड़ी देगा, एनपीओ सैलरीज एंड वेजेस किसी को पे करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? राइट सर, बातचीत तो क्लियर है। आगे बढ़ता हूं, इधर ध्यान देना। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 970। अब तुम लोग यहां ध्यान देना, प्रीपेड इंश्योरेंस है 200 का। आरव, हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होमवर्क में जो दिए थे आपको, उसमें लिखा है 970 है, उसमें से प्रीपेड है 200। आरव मुझे सच बताना थोड़ा सोच के, कौन सा अकाउंट का बात हो रहा है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, रिसीट एंड। तो आरव आपके हिसाब से ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है अगले साल का इसी साल हम लोग पे कर दिए हैं, ये 970 से लेस होके रिसीट एंड पेमेंट में आएगा कि ऐसे ही आएगा, और क्यों? यही तो मैं आपको बोल रहा था, आप भूल गए हो कॉन्सेप्ट, आप होमवर्क करके नहीं लाए हो पक्का। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में इस साल का रिसीट और इस साल का पेमेंट जो भी आया हो, किसी भी ईयर के रिस्पेक्ट में आया हो, वो आ जाता है। यू फॉरगॉट दिस कॉन्सेप्ट अगेन। आरव प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बार बार बोल रहे हैं प्रैक्टिस। तो आरव ये जो 970 है आपका पूरा का पूरा जो है पेमेंट में आ जाएगा। अरे भाई प्रीपेड हो चाहे पोस्ट पेड हो, हमको क्या करना है भाई? मेरा इस ईयर पे हुआ है, अगर शौर्य मेरा इस ईयर पे हुआ है तो वो डेफिनेटली इस ईयर के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। किस ईयर के रिस्पेक्ट में है हार्डली मैटर्स। देख लो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 970 पूरा का पूरा आया आंसर में। ये समझ लीजिए, बार बार कह रहा हूं आप लोगों को। आगे बढ़ता हूं, बुक्स परचेस्ड 5480 का। अगर स्टूडेंट्स हम लोगों ने 5480 का बुक्स परचेज किया है, तो बुक परचेस्ड 5480, बुक्स परचेस्ड 5480। ये देख लो यहां पे पेमेंट में बुक्स परचेस्ड 5480 का लिख दिए, हटाइए इसको। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 540। इसका मतलब क्या हो गया ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड मतलब क्या हुआ ना, लास्ट ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग रहा होगा, लास्ट ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग रहा होगा जिसको हमने पे किया इस ईयर। यहां ध्यान चाहिए सबका मेरा स्क्रीन पर, है ना, ध्यान से। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड लास्ट ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग इस ईयर पे किया, सो दोस्तों इस ईयर 2880 आएगा। ये देख लो आप लोग, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड 2880 इस ईयर आएगा, चेक कर लो आ गया। आगे बढ़ता हूं भाई। हाँ, फर्नीचर परचेस्ड 12,000। तो भैया अगर फर्नीचर परचेस्ड 12,000 है, एकदम ध्यान से सुनना, ये देखो फर्नीचर परचेस्ड 12,000 आ गया पेमेंट साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्कूटर। अच्छा, स्कूटर के सेल पर आपने कितने का प्रॉफिट किया? 1200 का। अरे 1200 का प्रॉफिट किया, स्कूटर की बुक वैल्यू कितनी है? 5,000। तो यार पेमेंट तो 6,200 रिसीव किया होगा। अधिकतर बच्चा लोग यहाँ 1200 लिखा था सोल्यूशन में, जिन लोग सबमिट किया था। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट है 1200, बुक वैल्यू है 5,000, तो मतलब तुम बेचा कितना में? 6,200। तुम्हारे पास रिसीट कितना हुआ? 6,200। 5,000 थोड़ी रिसीव हुआ, 1200 थोड़ी रिसीव हुआ। अरे रिसीव तो
6200 हुआ ना, समझ लो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिखाता है इस साल कितना पैसा आया, कितना पैसा 6200 आया, सो देयरफॉर 6200 आएगा। एंट्रेंस फी तो शुरू में दिया हुआ था, सब्सक्रिप्शन ये जो तीनों रिसीव्ड है तीनों का तीनों आएगा। इससे मतलब नहीं है वो किस साल का है। देख आरव ध्यान दे, 2012 का हो चाहे 13 का हो चाहे 14 का हो, अगर इस ईयर रिसीव हुआ है वो हर्षित आएगा इस ईयर। कहानी खत्म हो गया मेरा। आगे आगे देखो, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार एट द रेट ऑफ 10%, 5600। स्टूडेंट्स मुझे सच्ची सच्ची बताइए, क्या कंपनी का डेप्रिसिएशन की वजह से 1 रुपया भी कैश आउटफ्लो होता है क्या? कभी कभी भी डेप्रिसिएशन होता है तो क्या कैश आउटफ्लो होता है? नहीं। इसलिए इसका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई काम नहीं है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में इसका कोई काम नहीं है। स्टूडेंट्स लोग पेमेंट पेमेंट में लिख देते हैं, क्यों? डेप्रिसिएशन के लिए आप क्या किसी को पेमेंट करके आते हो क्या? नहीं, वो तो बस असेट का वैल्यू आपने अपने बुक्स में कम करा है। हाँ, उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बात कर सकते थे उसका, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में उसका कोई काम नहीं है। आगे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 550 ऑफ कोर्स पेमेंट साइड में जाएगा, एंड कैश इन हैंड एज ऑन 31 मार्च 4860। तो ये देखो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया हुआ है। एक बच्चा मेरे को आरव बोला था कि भाई सर हमारा मैच नहीं कर रहा टोटल। अब आरव अगर आपने इन सब चीजों को सही सही किया है और आप टोटल करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो बैंक का बैलेंसिंग फिगर होगा। पक्का आरव आपने कुछ मिस्टेक्स करा था। 30,000 यू सेड, एक तो मेरा गेस है, मैं श्योर नहीं हूं, एक तो वो प्रॉफिट वाला ट्रीटमेंट गलत किया था क्या? 6200 मेरे को पता ही था। मेजॉरिटी बच्चा वहां मिस्टेक करता है कि 6200 को नहीं रिसीव करके दिखाता है। मेजॉरिटी बच्चा ये मिस्टेक करता है कि 6200 को रिसीव करके नहीं दिखाता। उससे तुम्हारा डबल इंपैक्ट का एरर पड़ा होगा। और क्या तो डेप्रिसिएशन डाल दिए होगे इन्वेस्टमेंट वाला। इन्वेस्ट गलती से कैलकुलेट कर दिया था। नहीं, जितना रिसीव हुआ है उतना ही आएगा। करेक्ट कर लो सबको ही अपना मिस्टेक्स को, करेक्ट कर लो सबको ही अपना मिस्टेक्स को फटाफट। आरफ तुमने तो होमवर्क ही नहीं किया है, कॉपी कर लो फटाक से। नहीं, कितना है? हाँ ठीक है, वो यहाँ पर नहीं, वो तुम यहाँ पे 4860 ही लिखो, और जो बैलेंसिंग आ रहा है तुम वो लिखो, कोई टेंशन नहीं है। वो मिसप्रिंट का चक्कर है, आप उसमें रिलैक्स्ड रहो। सर बात सही है। सर यार बातचीत सही है। स्टूडेंट्स हेलो, यहां तक क्लियर है? किसको किसको क्लियर है भैया यहां तक? एक बार मेरे को याद दिलाइए कि क्या हमने आप लोगों को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक का फर्क बताया था कि नहीं? कैश बुक चीजों को क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट खाली चीजों को रिकॉर्ड करता है टोटली में। एग्जांपल, किसी का सब्सक्रिप्शन 1 जनवरी को आया, किसी का सब्सक्रिप्शन 4 जनवरी को आया, पर अगर आपको देखना है कि टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आया तो आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देख सकते हो। एक बार देखना कि रिसीट एंड पेमेंट का मेन बेसिस ऑफ प्रिपरेशन क्या है? कैश बुक, है ना? हाँ सर। और कैश बुक कैसे बनता है? कैश रिसीट हो या कैश पेमेंट हो। पीरियड, रिसीट एंड पेमेंट समरी ऑफ कैश बुक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट समरी ऑफ कैश बुक है। प्रियम ऐसा क्यों है? क्यों रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट समरी ऑफ कैश बुक है प्रियम? व्हाई इज इट? तो फिर कैश बुक भी तो वो दिखाता है। तुम्हारा आज दोपहर का क्लास क्यों मिस था रिदम? रिपोर्टेड नहीं है? कल आओगे, कल आके कंप्लीट करोगे लेक्चर सामने में मेरे? हाँ, सो आई वाज आस्किंग यू प्रियम, क्योंकि वो आइटम वाइज टोटल दिखाता है। अगर किसी को जानना है 1 जनवरी को कितना आया, 6 जनवरी को कितना आया, तो वो कैश बुक में देख सकता है। पर अगर किसी को यह देखना है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आया, तो वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का हेल्प ले सकता है। हाँ जी सर बोलो। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ कैश बुक। बोलो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक एंड इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। बोलो, एंड इज प्रिपेयर्ड एट द end of an accounting period, and it is prepared at the end of an accounting period. और कैश बुक is prepared और maintained on a daily basis. कैश बुक तो रोज का रोज बनता है। आगे, डेट कॉलम इज नॉट प्रेजेंट इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को डेट से कोई लेना देना नहीं है, कैश बुक को डेट से लेना देना है।
सर सही है। आगे, ऑर्गेनाइजेशन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ एनपीओ बनाता है, पर कैश बुक तो प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग हर तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। तो मैं चाह रहा हूं कि बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन में ये 1, 2, 3 और ये 4 आप लोग अभी के अभी नोट कर लें, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक के बीच का डिफरेंसेस को फटाफट फटाफट ये डिफरेंसेस नोट कर लें क्लास आप लोग। नोट करेंगे फटाफट। राइट डाउन द 4 डिफरेंसेस जो मैंने मार्क करे हैं यार, 4 डिफरेंसेस मार्क किए हैं। वो वाला रहने दो, अभी ये वाला मत लिखना। खाली जो 4 पॉइंट्स बताया हूं जो रेलिवेंट है आप लोग लिख लो इतना। हाँ भाई, एवरीवन डन है क्या? शौर्य कंप्लीट किया? राइट इट डाउन अगर नहीं लिखा है तो। प्रियम कंप्लीट किया लिख के? हाँ करिए कंप्लीट प्लीज। शौर्य तेरा हो गया, फटाफट सुना दे चारों। पेमेंट्स के बेसिस पे प्रिपेयर होता है।
वेरी गुड यार शौर्य, गुड वर्क। चलो मयंक नोट करिए। एंड मयंक एंड यथार्थ, आप लोगों को होमवर्क आया नहीं है? मैंने सेकंड क्वेश्चन जो दिया था इन एनपीओ, मैंने क्लास में डिस्कस भी किया, आप लोग वो तो अटेंड किए ही नहीं, होमवर्क भी नहीं अटेंड किए, अटेम्प्ट किए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं एवरीवन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इतना डन है क्या? इट इज प्रिपेयर्ड बाय बोथ एनपीओ एज वेल एज प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। विधि डन है इधर? ओके चलो हटाओ, पढ़ाएं। सर अब मैं आपसे किसका बात कर रहा हूं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। बोलो किसका बात कर रहा हूं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। अब स्टूडेंट्स आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू पे अटेंशन प्लीज। स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिए। जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट और क्रेडिट लिखा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन है? अब तुम्हारा पीएल अकाउंट है। जो प्रॉफिट मेकिंग में पीएल अकाउंट होता था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वो यहां पे है। सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, फर्क बता रहा हूं। और अगर ये सीख गए तो इनकम एक्सपेंडिचर सीख जाओगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या देखता था? जो इस ईयर पैसा आया है वो आता था, और जो गया है रिसीट एंड पेमेंट में वो आता था। क्या रिसीट एंड पेमेंट कैपिटल और रेवेन्यू में भेदभाव करता था, हाँ या ना? आवाज ही नहीं आ रहा है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या कैपिटल और रेवेन्यू में भेदभाव करता था, हाँ या ना? नहीं। रिसीट एंड पेमेंट खाली देखता था कि इस ईयर पेमेंट आया है या गया है या नहीं, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का। अच्छा आपको मैं बता दूं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहला बात, सिर्फ वही आइटम्स आएंगे जो पीएल में बनता था, सिर्फ वही आइटम आएंगे जो रेवेन्यू नेचर का होगा। जो इसका मतलब अगर कोई रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट का एग्जांपल सब्सक्रिप्शन, मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन पे किया कंपनी के लिए, ये रेवेन्यू रिसीट है, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम के कॉलम में चला जाएगा, इनकम के कॉलम में चला जाएगा। वैसे ही अगर इस ईयर कुछ पेमेंट हुआ है, बोलो अगर इस ईयर कुछ पेमेंट्स हुआ है, अगर इस ईयर कुछ पेमेंट्स हुआ है, वेट करो, अगर कुछ पेमेंट्स हुआ है तो हम आपको क्या बताएं? जो पेमेंट्स हुआ है, क्लास क्या बोला मैं? जो पेमेंट्स हुआ है वो आपका पेमेंट्स भी इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में चला जाएगा। जितना भी रेवेन्यू पेमेंट्स है वो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में चला जाएगा, ओनली ऑफ रेवेन्यू नेचर, ओनली ऑफ। अच्छा अब एक सेकेंड, क्लास एक बात का जवाब देना। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तभी बनता था, अच्छा और बेटर कर देता हूं अपने क्वेश्चन को। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ऑप्शन देता हूं, तुम लोग को पढ़ाया हूं ये टॉपिक। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता था कि अक्रूवल बेसिस पे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता था कि अक्रूवल बेसिस पे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस बेसिस पे बनता था? कैश बेसिस पर। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, याद करो, उस पर पूरा एक क्लास लिया हुआ है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जिसकी वजह से कैश आया या जिसकी वजह से कैश गया। पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है ऑन अक्रूवल बेसिस। मतलब इन अगर कोई चीज करंट ईयर से रिलेटेड है, हर्षित ध्यान देगा, आरव इधर ध्यान से सुन वरना फंसेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलता है कि कोई चीज अगर करंट ईयर का रिलेटेड है और रेवेन्यू नेचर का है, चाहे उसके रिस्पेक्ट में पैसा आया या ना, उसको हम इनकम दिखाएंगे। और चाहे रेवेन्यू नेचर का है उस रिस्पेक्ट में और इस ईयर से रिलेटेड है, चाहे पेमेंट गया हो या ना गया हो, चाहे पेमेंट गया हो चाहे पेमेंट ना गया हो, वो यहां पर रेवेन्यू पेमेंट के साइड में आएगा पक्का, वो यहां रेवेन्यू पेमेंट के साइड में आएगा पक्का। उधार का भी होगा, याद करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या चलो पूरा नाम बोल देता हूं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेरे को एक बात बताओ, ट्रेडिंग पीएल में क्रेडिट साइड में सेल्स लिखते थे, हाँ या ना? सेल्स में क्या खाली कैश सेल्स लिखते थे? क्रेडिट सेल्स भी तो लिखते थे, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। जब डेबिट साइड में परचेजेस लिखते थे खाली कैश परचेजेस लिखते थे,
क्रेडिट भी लिखते थे। वैसे ही इसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अक्रूवल बेसिस पे बनेगा। इसका मतलब चाहे पैसा आया हो या ना आया हो, अगर वो इस साल के रिस्पेक्ट में, अगर वो एवरीवन, अगर वो रिकॉर्ड होगा। अगर वो इस साल के रिस्पेक्ट में है, वो रिकॉर्ड होगा, बात खत्म हो गया। अगर वो इस साल के रिस्पेक्ट में, वो रिकॉर्ड होगा, बात खत्म हो गया। आगे बातचीत मत कीजिए मेरे से। कौन कौन बच्चा समझा हम क्या बोल रहे हैं आप लोग को? फटाफट बताइए यार, फटाफट बताइए, हाथ उठाइए फटाफट यार। सो एवरीवन, एवरीवन याद रखिएगा, याद रखिएगा कि इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बोलो, रिपीट करो मेरे साथ, इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये कोई थ्योरी नहीं है जो रटा रहा हूं, ये लॉजिक है जो बता रहा हूं। बोलो, इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली दोस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड जो कि विच आर ऑफ, एब्सोल्युटली विच आर ऑफ, एक बात, एंड विच आर रिलेटेड टू द, विच आर रिलेटेड टू द करेंट ईयर ओनली, जो केवल करंट ईयर से रिलेटेड है, जो कि केवल करंट ईयर से रिलेटेड है। लिखो, हेडिंग डालो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये वाला बात लिख लो, ये वाला बात लिख लो। मेन डिस्कशन यही है। एक और मैं ऐड करवाना चाहूंगा, इसमें ऐड करवा देता हूं। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन, हेडिंग डाल देना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वरना पता नहीं क्या लिख दोगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हेडिंग डाल देना, प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होंगे। प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। सर डन है, सर डन है। इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली दोस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, एक जो कि रेवेन्यू नेचर का होगा, पहला होना चाहिए रेवेन्यू नेचर का, पहला बात। दूसरा बात, विच आर प्रिपेयर्ड रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली एंड प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। याद रहेगा सर? बात याद रहेगा। अब समझना, क्लास समझना। एक बार रिसीट और पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का गैप देखो, तुमको ऑलरेडी पता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या था? बोलो, रियल अकाउंट। ये क्या है? नॉमिनल। इनकम एक्सपेंडिचर नॉमिनल है, मतलब ये सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करता है। नॉमिनल अकाउंट वो होता है स्टूडेंट जो खाली क्या रिकॉर्ड करता है? इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। जो खाली क्या रिकॉर्ड करता है? इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। तुम लोगों का आने वाला दिन में एक दिन पूरा गोल्डन एंट्री, गोल्डन रूल्स जो है ना, उस पर भी एक क्लास कंडक्ट करूंगा जिसमें सिर्फ गोल्डन रूल्स डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने मॉडर्न रूल के हिसाब से जर्नल बता रखा है आपको। एक बार गोल्डन रूल्स बता दूंगा कि थ्योरी आ जाए तो संभाल लेंगे अपने आराम से। खैर, एक बार बताना क्लास, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है? रियल अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर का नॉमिनल अकाउंट। आगे 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 सुनना। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या दिखाता है? समरी ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शन। और इनकम एक्सपेंडिचर, इट शोज रेवेन्यू इनकम अर्न एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। तीसरा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कैश आया गया रिकॉर्ड करवाना। और इसका ऑब्जेक्टिव है क्या देना आपको? सरप्लस। याद रखना, यहां प्रॉफिट और लॉस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? सरप्लस और डेफिसिट। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थ पॉइंट आपको मैं पढ़ा चुका हूं, रिसीट एंड पेमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन, मतलब कोई चीज रिसीट एंड पेमेंट में तभी आएगा जब कैश का आना या कैश का जाना हुआ हो। कोई चीज इनकम एक्सपेंडिचर में तभी आएगा जब वो इस ईयर से रिलेटेड हो। इससे कोई मतलब नहीं है कि इस ईयर उसके रिस्पेक्ट में पैसा आया या नहीं। ये चार हो बात।
लिखेंगे, सबके सब लिखेंगे। कभी भी अकाउंट्स बनाते समय ये चारों बात बेहद इंपॉर्टेंट है। आई नो दिस इज द थ्योरेटिकल वर्जन ऑफ थिंग्स, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखेंगे ये चार बात, फटाफट लिखेंगे बिफोर आई मूव टू द सम्स वैरायटी। सर नोटेड है क्या सबका? शौर्य नोटेड है भाई आपका? ओके। मुकुल? ओके। आरव मेरे को आप तीन डिफरेंसेस सुनाओगे, बोलो। ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो एक दिखाता है कैश ट्रांजैक्शंस और एक दिखाता है सरप्लस या डेफिसिट। नेक्स्ट। रिसीट एंड पेमेंट एक रियल अकाउंट है, मतलब वो असेट्स लायबिलिटी सब रिकॉर्ड करता है। आगे। ठीक है, मतलब वो इनकम्स और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अक्रूवल बेसिस पे बनता है। और ठीक है, तो सही है सर। एवरीवन इतना नोटेड है? सबका नोटेड है? हटाइए ये पॉइंट। अब स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिए। नो नीड टू। नहीं पता, नहीं पता भाई, अचानक से। हाँ, तेरे को टाइट करने का दरकार है। अभी यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान से सुनना, क्लास इधर ध्यान से सुनना, एवरीवन इधर ध्यान से सुनना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, अरे इधर ध्यान देना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्लास एकदम पहले इनकम का नेचर देख लो आप लोग। यहां पे इनकम का नेचर देख लो। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा वो लोग सब्सक्रिप्शन देके। क्या देके बोलो? सुन लेना। इस ईयर कुछ सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, इस ईयर कुछ सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। सुना यहां पर? प्रियम यहां ध्यान दे। इस ईयर कुछ सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। अब
इसमें हम लोग ऐड करेंगे, शौर्य ध्यान से सुन, हम लोग क्या बना रहे हैं, इनकम एक्सपेंडिचर, वो किससे रिलेटेड है, करेंट ईयर से। इसमें ऐड क्या करते हैं, वो सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर मिल गया था, किस ईयर के लिए, इस ईयर के लिए। क्योंकि तुम लोग भूल गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को स्वयं किस बात से मतलब है, इस ईयर के इनकम से मतलब है। तो अगर कोई इनकम इस ईयर का तेरे को लास्ट ईयर मिला है, तो वो आएगा किस ईयर के इनकम में, इसी ईयर के इनकम में। उस ईयर के रिसीट में आया होगा, बट इनकम में नहीं आया होगा, इस ईयर के इनकम में आएगा। इसीलिए एड रिसीव्ड इन लास्ट ईयर फॉर करेंट ईयर। प्लस इस ईयर ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ मेंबरों का, मान लो मेरे क्लब में 100 मेंबर्स है, याद होगा लास्ट डे का एग्जांपल, कि कुछ 50 मेंबर्स थे, सबसे 1000 रुपया लेना था, कुछ मेंबरों ने 1000 रुपया नहीं दिया, कुछ मेंबरों ने 1000 रुपया, लेकिन वो भी इस ईयर का है कि नहीं है आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर। अब मान ले इसमें, सुनना तुम लोग सुनना, मान लो इस ईयर जो 5 लाख रिसीव हुआ, उसमें से कुछ प्रीवियस ईयर का था, तो क्या वो इस ईयर के इनकम में आना चाहिए, नहीं, क्योंकि वो इस ईयर का नहीं है, इसीलिए लेस हो गया। और इस ईयर कुछ मिला लक्ष्य, इस ईयर के लिए नहीं, अगले साल के लिए, क्या वो इस ईयर आना चाहिए, नहीं तनीषा, तो उसको भी तनीषा हम लोगों ने क्या कर दिया, लेस कर दिया। कौन कौन बच्चा समझा यार क्या बोलना चाह रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, थोड़ा सा सोच, स्टार्ट किससे किया बोल, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। इसमें क्या ऐड किया, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, उसमें क्या ऐड किया, जो लास्ट ईयर ही मिल गया होगा करंट ईयर के लिए, वो ऐड किया। पर लेस क्या किया, जो मिला तो करंट ईयर में है पास्ट के लिए, या जो मिला करंट ईयर में है पर मिला फ्यूचर के लिए, वो सब लेस हो जाएगा, क्योंकि इसमें खाली किस ईयर का इनकम जाता है, करंट ईयर का। किसका, क्या मैं समझा पा रहा हूं, शो ऑफ हैंड्स, यस और नो यार। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ध्यान से सुनते चलिए सर। आगे, रेंट रिसीव्ड इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, डिविडेंड रिसीव्ड, गवर्नमेंट ग्रांट, सन्ड्री रिसीट, एंट्रेंस फी, देख ले एंट्रेंस फी, एडमिशन फी, डोनेशन फी। ये कौन सा डोनेशन है यार, जनरल की स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक क्यों नहीं है, क्योंकि वो लायबिलिटी है, क्योंकि वो हाँ ठीक है, ये सही है, ही इज करेक्ट, हर्षित इज करेक्ट, कि क्योंकि मेंशन्ड नहीं है तो वो जनरल है। पर मेरा क्वेश्चन हर्षित था कि वो स्पेशल डोनेशन यहां क्यों नहीं आया, क्योंकि स्पेशल डोनेशन एक लायबिलिटी होता है, वो कैपिटल नेचर का आइटम है। सर बिल्कुल ठीक है। रेंट फ्रॉम द यूज ऑफ हॉल, हाँ हाँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ऐसे काफी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका अपना बैंक्वेट होगा, वो एनपीओ है, उनका अपना हॉल है, आप लोग उसको यूज कर रहे हो, तो रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल। फिर किसी भी तरीके का रिसीट, अच्छा हो सकता है आपका क्लब में ने टूर्नामेंट कराया, आपके क्लब ने क्या कराया, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया, टूर्नामेंट से पैसा कमाया होगा, तो वो प्रॉफिट कलेक्शन फ्रॉम एनुअल फंक्शन या फ्रॉम द टूर्नामेंट। ड्रामा रिसीट्स मतलब अगर एक स्टेज शो चल रहा था, उससे कोई टिकट का कलेक्शन आया, क्लियर है कि नहीं, क्योंकि मल्टीपल पर्पसेस के लिए हो सकता है। अब क्लास आप लोग यहां पे ध्यान देंगे प्लीज, सैलरी पेड ये आप लोगों को अच्छे से आता है, स्पोर्ट्स मटेरियल या स्टेशनरी कंज्यूम्ड ये सब यहां आ जाएगा, वेजेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट पेड, रेट्स एंड इंश्योरेंस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस, ऑनरेरियम, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, सब का सब डेबिट इधर चला जाएगा, डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में। किसको किसको क्लियर है। मैं ना फॉर्मेट बनवाने से पहले एक क्वेश्चन देता हूं, फॉर्मेट अपने बना लेंगे, पर हम देखना चाह रहे हैं कौन कौन इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट ग्रैब कर पाया है। एक क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं, प्लीज सॉल्व इट, डोंट टेक द हेल्प ऑफ एनीवन। याद रखिएगा क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है, खाली आप लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के बताना है मेरे को। फटाफट योर स्क्रीन हैज द क्वेश्चन नाउ। फॉर्मेट वही पीएल वाला है, बस जो डेबिट साइड है वहां पे आप लोग अपना इस तरह से ऐसे देख लो, दिखा देता हूं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट साइड में बस एक्सपेंडिचर लिख दोगे, क्रेडिट साइड में बस इनकम लिख दोगे, क्रेडिट साइड में क्या लिख दोगे, इनकम, डेबिट साइड में क्या लिख दोगे, एक्सपेंडिचर। फॉर्मेट दिखा दिया हूं तुमको, बाकी तो सब पीएल की तरह हो रहा है। शौर्य इज दैट क्लियर यार, हाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ, फॉर्मेट देख लिया, चलो फॉर्मेट देख लिया, उसमें प्रीयम बार बार बोल रहा हूँ, एक्सपेंडिचर और इनकम लिखना पड़ेगा, डीआर और सीआर लिखना पड़ेगा, क्लियर है। नहीं कुछ ऑर्डर नहीं है, आप जिस ऑर्डर में चाहे लिख सकते हैं,
बस सही सही कर दीजिए। आरव स्टार्ट कीजिए। अच्छा, ये राजेश प्ले क्लब है, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि कोई ड्रामा वरामा का काम करता होगा या कोई स्पोर्ट्स का होगा, दोनों में से एक ही हो सकता है, क्योंकि प्ले का मतलब एक्टिंग वाला प्ले भी होता है, गेम्स वाला भी होता है, तो वो आपको क्वेश्चन पढ़ के पता लग जाएगा। अब जैसे ये लाइटिंग एंट्रेंस फी लिखा है, ग्राउंड है, हाँ तो ठीक है, चलो करो। हाँ, एंट्रेंस फी इनकम है बिल्कुल। आप चार्ज कर रहे हो लोगों के तो बिल्कुल एंट्रेंस फी इनकम है। न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस पे करना है अपने को। तुम ऐसा सोचना, क्लब में मेंबर्स लोग आता होगा तो लोग न्यूज़पेपर मंगाता होगा। एंट्रेंस फी, क्लब है ना ये तो एक, तो ये तो एंट्रेंस फी चार्ज करता होगा। क्लब कहीं थोड़ी चला गया पूरा, समझ रहा है क्या? तो इनकम ही होना चाहिए एंट्रेंस फी लॉजिकली तो। देख लो ना, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ऐसे भी पहले देखना है आप लोग क्या समझ पा रहे हो।
चलिए बातचीत करें क्या, बातचीत करें आप लोग से। लेट्स गो एवरीवन, इधर ध्यान दो। क्लास बन गया होगा सबका, एटलीस्ट पोस्टिंग हो गया होगा, कैलकुलेशन नहीं हुआ होगा तो। लेट्स सी एवरीवन, क्लास इधर ध्यान देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, पक्का इनकम दिखाना है अपने को। एंट्रेंस फी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डोनेशन रिसीव्ड, कलेक्शन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, ड्रामा रिसीट्स एंड लॉकर रेंट। लॉकर रेंट का मतलब समझे ना, लोग आए लोग आए आपके क्लब में, वो लोग अपना फोन और ये सब सेफ रखने के लिए लॉकर का फैसिलिटी ली होगी, तो लॉकर का रेंट मिला मुकुल अपने को। एंड लाइटिंग, सैलरी पेड, रेंट पेड, रेट्स एंड टैक्सेस, ड्रामा, ग्राउंड अपकीपिंग, ये सारी चीजें, सन्ड्री एक्सपेंसेस, यहां तक है। कौन कौन बच्चा है जो लगभग सारा पोस्टिंग सही किया है? वेरी गुड। राशि क्या मिस्टेक हो गया था? अच्छा चेक कर रही हो। तनिषा आपका क्या मिस्टेक हो गया था? ठीक है चलो कोई बात नहीं। तनिषा आपको यहां यह सोचना होगा कि लॉकर रेंट एक इनकम है। क्यों? क्लब में कोई आया सेफ्टी के लिए, अगर कोई स्विमिंग के लिए आया, एग्जांपल दे रहा हूं, तो क्लब लॉकर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, उसका रेंट चार्ज करता है, लॉकर रेंट हो गया ना वो। सर बात सही है। और अब जब आप लोग टोटल ऐड करोगे, लेस करोगे, अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर आया, प्रॉफिट होता है, लेकिन इसके एनपीओ के जबान में क्या बोलते हैं इसको? सरप्लस। तो यहां पे सरप्लस ब्रैकेट में 14180 चेक कर लेना। क्लियर? हाँ बोलो स्वयं। एनपीओ रिजर्व भी क्रिएट करता है, और उस रिजर्व्स को हम लोग बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ दिखाते भी हैं। आने वाले हैं उस पे। अभी इतना सिंप्लीफाइड वर्जन बता रहा हूं, 2 क्लासेस हुए हैं, सेकंड क्लास में अपने, तुमको आइडिया नहीं है, और इसका क्वेश्चंस किस लेवल तक का आ सकता है वो भी तुमको पता नहीं है अभी। तुम देखना अभी थर्ड या फोर्थ क्लास तक पहुंचते पहुंचते यू विल सी कि भाई क्या बोल रहा है। अभी तो खाली अलग अलग अकाउंट्स का काम समझ में आ रहा है तुमको, समझ रहे ना? ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, ऐसे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर बेटर है, लिखना पड़ता है। नहीं लिखोगे मार्क्स डिडक्शन नहीं होता, बट आई विल एडवाइस आप लिखे, काय को रिस्क लेते। हाँ, ये वाला, इसका भी आप लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना चाहिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट एवरीवन। कुणाल ट्राई करें आप, राशि, प्रज्ञा ट्राई करिए, आयुष। हाँ हाँ, रिपेयर चार्जेस ₹1250 लिखा ना यहाँ। इसमें हल्का सा ट्रिक छुपा हुआ है, जरा सा। So that's good, it's needed also.
हो गया कैसा हो गया? भाई डन है, हो गया। चलो क्लास, इसमें एक चीज आप लोगों ने मिस्टेक करा होगा, आई नो दिस, मेजॉरिटी ने, आई विल टेल यू अबाउट इट। रुको, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड 17450, ठीक है, इसके ऊपर बेसी बात नहीं लिखा है, तो 17450 तुम लोग ठीक ही लिखेगा। आगे डोनेशन रिसीव्ड फॉर जनरल पर्पस नहीं भी बोलता तो ये यहां पे आता। आगे रेंट पेड 3450, तो रेंट पेड 3450 एकदम सही। रुको, रिपेयर चार्जेस 1250, रिपेयर चार्जेस 1250, ऑनरेरियम टू पोलो कोच 7200, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 1080, ऑल गुड। वेट नाउ क्लास, वेट नाउ। वेजेस पेड 1520, लेकिन तुम लोग यहां ध्यान दे, वेजेस आउटस्टैंडिंग भी लिखा है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं कि तुम सिर्फ पेड लिखेगा। याद करो, फाइनल अकाउंट्स का दुनिया याद करो, सैलरीज पेड लिखा रहता था प्लस आउटस्टैंडिंग लिखा रहता था, तो अपने टोटल करके दिखाते थे खर्चा। इस ईयर का है तो वो इस ईयर का खर्चा में आएगा, भले ही उसका पेमेंट नहीं हुआ हो, इसलिए वेजेस पेड एट आउटस्टैंडिंग 2000। याद करो फाइनल अकाउंट्स में ये अपने करते थे कि नहीं करते थे? याद आ रहा है क्या तनिषा, ये करते थे कि नहीं? राइट। तनिषा आगे बढ़ो, इधर ध्यान दो आप। इन्वेस्टमेंट्स एट 12%, तो तनिषा अगर 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है वो तो असेट है मुकुल, वो तो असेट है। अगर 50,000 पे 12% मुकुल निकालेगा, कितना आता है बोल? 6,000। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना दिखाना है कुणाल? 6,000 दिखाना है। अधिकतर बच्चा क्या करेगा पता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 4800 है, 4800 लिखेगा। रिसीट एंड पेमेंट होता तो 4800 लिखता, बट क्या आप लोग भूल गए क्या कि अक्रूड इंटरेस्ट भी आएगा? मतलब नहीं है कि 1200 बाकी का मिला कि नहीं मिला, वो है तो इसी साल का प्रज्ञा। समझ गई ना कैसे आया 6,000 मेरा? 50,000 पे 12%, तो 6,000 आना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू डू स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा एवरीवन। सर यार यहां तक अगर बातचीत क्लियर है क्लास, अगर यहां तक बातचीत क्लियर है तो बताइए हमें। नहीं तो आप मानोगे नहीं? अच्छा, मैं आई अंडरस्टूड ना व्हाट ही इज टेलिंग। इन्वेस्टमेंट्स का डेट नहीं दिया हुआ है, सुनिए ना, इन्वेस्टमेंट 12% लिखा है 50,000, कुछ नहीं बोला है, तो आप मानोगे फॉर द होल ईयर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये फॉर द होल ईयर मानोगे ना आप, 6,000 मानोगे प्रियम, दैट्स ओके। हाँ हर्षित जी, ऐ तो उसको क्या इन्वेस्टमेंट जो 50,000 का खरीदते हैं उसको पेमेंट पे लिखना चाहिए, क्या एक्सपेंडिचर दिखाना चाहिए? इन्वेस्टमेंट एक असेट है, इन्वेस्टमेंट एक, तुम क्या मशीनरी खरीद के पीएल का डेबिट में डाल देता था? तो फिर इन्वेस्टमेंट क्यों डालेगा? कौन कौन किया ये बात, कौन कौन किया ये बात? शौर्य को देख के भी लग रहा है, शौर्य को भी देख के, वरना वो हर्षित से ठीक लड़ लेता, वो किया नहीं, खुद भी ये मिस्टेक किया है। अब हम समझे, अरे भैया इन्वेस्ट, स्टूडेंट सुन लीजिए, इन्वेस्टमेंट एक असेट है, कोई बात नहीं मिस्टेक हो गया तो, इन्वेस्टमेंट एक असेट है। क्या असेट का परचेज हम दिखा देगा क्या? हाँ, तुम लोग को एक आर्ग्यूमेंट करना चाहिए था, तुम लोग आर्ग्यू नहीं किया। बोल, परचेज ऑफ, ठीक है। नहीं 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 नहीं, मैं समझ गया तुम क्या जा रहे हो। नाउ आई विल आंसर यू। एक मिनट सुनिएगा एवरीवन। परचेज्ड अ हॉर्स फॉर अ क्लब 15,800 है, ही इज टेलिंग परचेज्ड अ हॉर्स फॉर अ क्लब 15,800 है, पक्का ये पोलो क्लब है? और अगर पोलो क्लब है, हॉर्स इज एन असेट फॉर दैट क्लब, यस और नो? जब एक असेट रेलिवेंट है तो हम लोग उसको उसको दिखाते तो है, बट कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं, उसका ये एड्रेस नहीं है। लेकिन नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। उसने बोला कि सर, लेकिन यहां ध्यान देना आप, अगर इधर पे आप देखोगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, तो शौर्य मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट था, तो जब असेट को बेच बाच के जो प्रॉफिट मूल रूप से बचा वो मेरे को दिया हुआ है, वो भी तो मेरा इनकम का ही पार्ट है ना। मेरे हर साल असेट बेच रहा नहीं है, यू आर सेइंग दिस। असेट अगर 50,000 में बेचा है तो मैं 50,000 थोड़ी दिखाया हूं, मैं तो उस पर कमाया हुआ इनकम दिखाया हूं ना। वो तो अगर मान लो ये हॉर्स को हम बेच देते
तो फिर पक्का जो है जो इनकम बनता वो आता इधर पे। क्या बोल रहा है? तुम सच में जाके स्क्रू खरीदो, एकदम टाइट करो तुम। अरे भैया इधर है, सुनो यहाँ पे। हीस्ट, हाँ बट अदरवाइज एक्सपेंस है। एक, बताएगा। अब पोलो क्लब दिया है। हाँ अरे भैया पोलो से इनकम भी हुआ था कुछ इस सब में, कुछ ऐसा था, कुछ पोलो क्लब का इनकम हुआ था। पोलो कोच, तो पोलो कोच को भी शौक शौक में हायर कर लिए क्या, कि आ भाई यहाँ पर खेल ले। अरे भाई क्या बात करते हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। चलो अभी इधर ध्यान से सुनना। क्लास थर्ड वन प्लीज, क्लास थर्ड वन प्लीज, एवरीवन। अच्छा नहीं, एक काम करो ना, पहले एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। अब ना ये जो क्वेश्चंस है ना यहां से वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक खाली प्रैक्टिस करवा रहा था अकाउंट का। हेडिंग डाल लो सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हेडिंग डाल लो सब्सक्रिप्शन। क्लास हेडिंग डाल लो सब्सक्रिप्शन प्लीज। मैं ना सब्सक्रिप्शन आप लोगों को दोस्तों दो तरीके से सिखाने वाला हूं प्रियम। पहला, सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को सिखाने वाला हूं सिंपल स्टेटमेंट फाइल्स कैसे निकालते हैं सब्सक्रिप्शन। फिर एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनता है लेजर, और वो लेजर में ही सब हो जाएगा। दोनों चीज अपने को क्लियर होना चाहिए, इसलिए पहले बिना लेजर के बता रहा हूं। लिखो, सब्सक्रिप्शन एक इनकम होता है, माइंड यू, है ना? हाँ सर। लिखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, amount of subscription, calculate the amount of subscription, calculate the amount of subscription outstanding for the year 25-26, for the year 25-26. Write it down class. A club has, साथ साथ लिख सकते हैं ये, a club has 200 members, each paying an annual subscription, each paying an annual subscription, each paying an annual subscription ऑफ रुपीज या फॉर रुपीज, ऑफ ऑफ होना चाहिए, ऑफ रुपीज 1000। आगे लिखा है द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर, द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर, द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर showed a sum of rupees 2,05,000, showed a sum of rupees 2,05,000 received as subscription, received as subscription, received as subscription. Additional info, additional information, लिखिएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन। लिखिएगा स्टूडेंट्स, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 22, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 22, 22 नहीं करिए 25 कर लीजिए इसको, 25 है, 25 रुपीज 30,000 subscription received in advance, subscription received in advance as on 31st March 26, as on 31 March 26, 31 March 26 वो है 40,000, और
सब्सक्रिप्शन received in advance as on 31st March 25, 14,000. स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास क्वेश्चन है, अ वेरी गुड क्वेश्चन, यहां स्टार मार लीजिए। अगर आप बोलो कि अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम लाइक क्वेश्चन क्या है, कोई भी क्वेश्चन नहीं था अंटिल दिस वन, ये है एग्जाम लाइक क्वेश्चन। आपको क्या बताना है? अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 25-26। खुद ट्राई करोगे फिर मैं बताऊंगा आप लोग को। गलत करके दिखाओ कोई टेंशन नहीं है, बट करके दिखाना पड़ेगा। बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है, ट्राई इट आउट यार। स्टूडेंट्स, मैं आपको हिंट दे देता हूं, चलिए अब मैं बता भी रहा हूं। कंडीशन है आप लोग जो है कोई भी अब लिखेगा नहीं, अगर सोचना है तो चलो 2-3 मिनट ले लो, 2-3 मिनट ले लो, कर लो, फिर उसके बाद एंड सोचना, अगर 2-3 मिनट मांगा है तो सोचना भाई। इसका मैं आपको दो तरीका बताऊंगा, पहले आप लोग ये करो तो सही, फिर बोलते हैं। ठीक है, बोलूं? चलो क्लास, अब जो है यहां पर अटेंशन सबका है ना, इट इज इंटरेस्टिंग, इट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना क्लास, ध्यान से सुनना ना। मैं क्या कैलकुलेट करवा रहा हूं, इधर ध्यान देना। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश करवा रहा हूं। सर वो तो दिया हुआ है, अरे पूरा सुनो। रिसीव्ड इन कैश फॉर 31 मार्च 26, फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 26, मतलब हम लोग 31 मार्च 26 के लिए, फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 26, लिख लीजिए हेडिंग पहले, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 26। शौर्य, अब तुम बोलेगा कि यार सर आप तो बोले आउटस्टैंडिंग निकालने, फिर आप कुछ और क्यों कर रहे हैं? शौर्य, इस ईयर के लिए मिलना कितना चाहिए मेरे को पता है। कैसे पता? क्योंकि कितने मेंबर्स है बोलो, 200 मेंबर्स और 1000 करके मिलना चाहिए, तो कायदे से इस ईयर के लिए मिलना कितना चाहिए? 2 लाख। अब मैं ढूंढ के निकाल लूंगा कि इस ईयर के लिए एक्चुअली मिला कितना, तो अपने आप आउटस्टैंडिंग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अपने आप आउटस्टैंडिंग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाथ उठाना, कौन कौन समझ रहा है यार? शौर्य, रेज योर हैंड अगर क्लियर है तो। क्लियर है? अब यहां पर सुनना भैया, अगर क्लियर है तो अब यहां पर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हमारे एक अकाउंट में स्टूडेंट्स इस ईयर के लिए
25 26 के लिए कितना मिला है नहीं पता, बट एक अकाउंट का एक एक बैलेंस मेरे को पता है, जो मेरे को बताता है इस ईयर कितना मिला है। कितना? सर ये आपको कैसे पता लग गया? क्योंकि क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोगों को लिखा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शोड अ सम ऑफ, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शोड अ सम ऑफ 205000 का मतलब है कि इस ईयर का रिसीट है 205000, इस ईयर का रिसीप्ट है, इस ईयर के लिए पूरा 205000 नहीं आ रहा। वो हो सकता है लास्ट ईयर का कुछ पेमेंट मिला हो सकता है फ्यूचर ईयर्स का कुछ पेमेंट मिला हो। हर्षित, इंपॉर्टेंट क्या है? 205000 लक्ष्य, यस और नो यार? तो लक्ष्य अपने लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिख सकते हैं साथ साथ में ड्यूरिंग 25-26, 2,05,000 लिख लेता हूं, 2,05,000। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, लास्ट ईयर, हेलो एवरीवन, लास्ट ईयर का एडवांस हमें पता है कि नहीं पता है? लास्ट ईयर का एडवांस हमें पता है कि नहीं पता है? एक बार मुझे बताइए, लास्ट ईयर का एडवांस हमें पता है कि नहीं पता है? सर लास्ट ईयर का एडवांस कितना था बताओ, कितना? अगर एक मिनट बच्चा लोग, अगर लास्ट ईयर का एडवांस 14,000 था, बच्चा लोग ध्यान दीजिए, अगर लास्ट ईयर का एडवांस 14,000 था, एक मिनट, लास्ट ईयर का एडवांस अगर 14,000 था, तो वो लास्ट ईयर का एडवांस 14,000 किस ईयर के लिए रहा होगा? इस ईयर के लिए। किस ईयर के लिए रहा होगा? इस ईयर के लिए। तो जो इस ईयर के लिए वो तो ऐड करूंगा, लिखिए ऐड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ऑफ लास्ट ईयर। मैं खाली ये ढूंढना चाह रहा हूं, मैं क्या ढूंढना चाह रहा हूं कि इस ईयर के रिस्पेक्ट में जो सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था कितना मिल चुका है, इस ईयर के रिस्पेक्ट में जितना सब्सक्रिप्शन मिलना था कितना मिल चुका है। इस ईयर मतलब 25-26, 25-26। अरे आयुष, लास्ट ईयर कुछ एडवांस मिला होगा, ध्यान दे, तेरे को बोल रहे हैं लास्ट ईयर अगर कुछ एडवांस मिला होगा तो वो किस ईयर के लिए मिला होगा? इस ईयर के लिए मिला होगा, अनटिल अनलेस अदरवाइज स्पोकन। कुछ अगर वो लोग बोला ही नहीं है तो लास्ट ईयर का एडवांस किस ईयर के लिए रहा होगा? इस ईयर के लिए, इसीलिए ऐड कर दिया लास्ट ईयर का एडवांस, इसलिए ऐड कर दिया, बोल लास्ट ईयर का एडवांस। लेकिन एक मिनट रुक, लेकिन एक मिनट रुक, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 25 30,000। तो हो सकता है, सुनो सब कोई, 31 मार्च 25 को कितना आउटस्टैंडिंग है बोलना? 30,000। कितना आउटस्टैंडिंग है बोलो? 30,000। मतलब लास्ट ईयर कितना ड्यू था? 30,000। तो हो सकता है इस ईयर जो रिसीव हुआ हो, लास्ट ईयर ड्यू कितना था? लास्ट ईयर ड्यू कितना था? तो अगर कोई सब्सक्रिप्शन आया इस ईयर, तो पहले तुम क्या मानेगा, वो किस ईयर का आया होगा? लास्ट ईयर का। तो वो इस ईयर का नहीं है, तो लेस कर दे, लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ 31 मार्च, लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर कितना है? 30,000। स्वयं पैसा तो आ गया अपने पास, बट वो जो पैसा ये 2,05,000 में आया, स्वयं ध्यान से सुन, ये जो 2,05,000 में 30,000 आया, ये पक्का हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? लास्ट ईयर का है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर 30,000 आउटस्टैंडिंग था। तो पहले हम लोग को अगर इस ईयर पैसा मिला है तो हम लोग मान के चलेंगे कि लास्ट ईयर का 30,000 का क्लियर हुआ है। कौन कौन समझ पा रहा है यार? इसमें लॉजिक नहीं कनेक्ट करोगे तो गए काम से। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ा रहा हूं आपको। चलिए आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं क्लास, स्टूडेंट्स आगे बढ़ता हूं, इधर ध्यान दीजिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये इंटरेस्टिंग है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द करंट ईयर। तो अगर करंट ईयर में कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस है तो वो पक्का किस ईयर के लिए है? आने वाले सालों के लिए। तो वो इस ईयर के रिस्पेक्ट में तो नहीं है, तो लिखो लेस सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ऑफ द करंट ईयर, लेस सब्सक्रिप्शन in advance of current year 40,000 in advance। कितना आ रहा है भैया? 000। ओके, सही बोल रहे हैं।
149,000 करेक्ट है, तो अब ही इज करेक्ट। तो सब्सक्रिप्शन लिख लीजिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किस ईयर के लिए? अरे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किस ईयर के लिए? फॉर द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किस ईयर के लिए? इधर आंसर चाहिए मेरे को। सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर किस ईयर? 25-26, फॉर 25-26। अब एक मिनट, 149 मिल चुका है, बट सब्सक्रिप्शन एक्चुअली रिसीवेबल, क्योंकि कितने मेंबर्स थे? 200, तो और 1000 करके देते हैं, तो एक्चुअली रिसीवेबल कितने हैं? 2 लाख। तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग मतलब करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन नहीं मिला वो होगा 2 lakhs माइनस 1,49,000, यानी कि 51,000। दैट वाज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। यार कौन कौन बच्चा जो है वो समझ पाया मैं क्या बोल रहा हूं? कौन कौन समझा यार? आई नो वन थिंग कि यहां पर सोचना इन्वॉल्व है। मेजॉरिटी लोग बोलेंगे सर कुछ ऐसा बता दीजिए कि हम लोग फॉर्मेट लर्न कर ले, वैल्यू डालें, आंसर आए। चल वो भी तैयारी है, उसको बोलते हैं लेजर अप्रोच। क्या बोलते हैं? आजा हेडिंग दे दे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। मैं इसी सम को दो तरीके से करके तुमको दिखा दे रहा हूं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर एक बात बताना मेरे को, अगर तुम्हारे लिए कोई असेट है, लास्ट ईयर का कोई असेट है जो ओपनिंग बैलेंस पोजेस करता है, असेट का ओपनिंग बैलेंस किधर से होता है? डेबिट से। किससे? तो लास्ट ईयर का कोई सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो किधर होगा? डेबिट से। क्योंकि अरे यार सब्सक्रिप्शन जो रिसीवेबल है वो असेट होता है। क्या होता है? असेट होता है। तो लिखो सब्सक्रिप्शन इन, या ऐसे लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये एक असेट होता है, इसलिए इसका डेबिट बैलेंस में ओपनिंग किया, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, ऐसे लिख देना ब्रैकेट में, ऑफ प्रीवियस ईयर। लेकिन क्लास क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लास्ट ईयर हम लोगों को कुछ एडवांस मिल गया हो? अगर लास्ट ईयर कुछ एडवांस मिल जाता है तो वो हमारे लिए क्या बन जाती है? लायबिलिटी। क्या बन जाती है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ, समझ पा रहा है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ, तो अगर लास्ट ईयर का कोई एडवांस होगा तो वो क्या होगा? लायबिलिटी। उसका ओपनिंग बैलेंस किधर होगा? क्रेडिट साइड में। तो लिखो बाई सब्सक्रिप्शन, इसको ठीक है ऐसे ही लिख लो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस प्रीवियस ईयर। लायबिलिटी है इसीलिए क्रेडिट साइड में खोल रहा हूं, लायबिलिटी है इसीलिए क्रेडिट साइड में खोल रहा हूं, प्रीवियस ईयर। बाई बाई, यहां पर स्टूडेंट्स क्या आता है? यहां पर स्टूडेंट्स क्या आता है बताइए? बाई टोटल कैश, बाई यहां पर एक सेकेंड ना, बाई कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर। बोलो कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर, ड्यूरिंग करंट ईयर। और ये फिगर अपने को कहां से मिलेगा? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से मिलेगा कि इस ईयर सब्सक्रिप्शन का कितना पेमेंट आया। आरफ सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं यार? लॉजिकल है? राइट सर। अभी सुनते चलना सब कोई, एक मिनट। सब्सक्रिप्शन को कहां ट्रांसफर करेंगे? इस ईयर का सब्सक्रिप्शन इनकम को कहां ट्रांसफर करेंगे? सच सच बोलो। इस ईयर का सब्सक्रिप्शन इनकम को इनकम में ट्रांसफर करेंगे, तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि इनकम है तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ करंट ईयर। इस ईयर का जो इनकम है वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था ओपनिंग बैलेंस। ये क्या था? ओपनिंग बैलेंस। अगर ओपनिंग बैलेंस इधर था आउटस्टैंडिंग का, तो क्लोजिंग बैलेंस इस ईयर का किधर होगा? क्रेडिट साइड में। तो ये लिखो बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ करेंट ईयर, इस ईयर के अंत तक, टिल द एंड ऑफ करेंट ईयर, टिल द एंड ऑफ करेंट ईयर।
टिल द एंड ऑफ करेंट ईयर, और अगर लास्ट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस यहां है तो इस ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस क्या होगा, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ये अकाउंट अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लिए, हो गया, कहानी खत्म, सारा सब्सक्रिप्शन का सम हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, बोलो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ करेंट ईयर, एंड ऑफ करेंट ईयर। अब अपने लोग को टोटल मैच करवा देना है एंड आपका आंसर सही हो जाएगा। देखें क्या, आप फिगर्स पुट करके देखें क्या, एक बार क्लास, एक बार सबको ही ना फिगर्स पुट करके देखते हैं। इधर बताइएगा मेरे को, इधर पे क्वेश्चन देखकर बताइएगा मुझको। यहां ध्यान दीजिए, 2,05,000 आया था, कितना आया था, अरे कितना आया था, रिसीट एंड पेमेंट का, किसका, तो ये 6 में से ये कहां पे जाना चाहिए, कैश रिसीव्ड में, कितना, 2,05,000 डाल दीजिए, 2,05,000, हाँ या ना बोलना, 2,05,000 डाल दीजिए। राशि बात समझ में आया क्या, यस सर। 1 मिनट, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना है, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना है, 14,000, कितना है, तो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 14,000 है, तो वो कहां आएगा, रिदम, यहां आएगा। रिदम यस और नो यार, आगे खाली फिगर्स पुट करना है रिदम, अपने को अब कुछ नहीं है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 30,000। अगर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो कहां जाएगा, यहां जाएगा। कौन कौन समझ पा रहा है, कौन कौन समझ पा रहा है यार, मयंक यस और नो यार। लास्ट ईयर मतलब 25, करेंट ईयर मतलब 26, समझ में आ रहा है तो हाँ सर। अब मयंक एक बात बता, हमें क्या दिया गया है यहां पर, हमें एक बात मयंक मालूम है, तुमने रियलाइज करी कि नहीं करी आई डोंट नो, इस ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, मेंबर्स कितने थे, 200,000 करके, इस ईयर का इनकम कितना होना चाहिए, अरे इस ईयर का इनकम कितना होना चाहिए, इस ईयर का इनकम 2 लाख, एक बार लिख देता हूं 2 लाख, एक बार लिख देता हूं 2 लाख। इस ईयर का इनकम तो स्वयं 2 लाख ही है जो इनकम में जाएगा, और इस ईयर का हम लोगों को आउटस्टैंडिंग दिया हुआ था कि एडवांस दिया हुआ था, एडवांस। एडवांस मयंक कैसे पकड़ा, देख यहां पे लिखा है रिसीव्ड इन एडवांस, कब, 26, 40,000, कितना है बोलना मयंक, 40,000। तो मयंक अगर एडवांस 40,000 है दोस्त, तो यहां पर देखो मयंक भाई, यहां पे मैंने लिख दिया 40,000। स्टूडेंट्स अगर मैं टोटल करूं, इधर का टोटल कितना आ रहा है, 2,70,000, इधर भी टोटल कितना आना चाहिए, 2,70,000, मिसिंग फिगर कितना है, 51,000। चेक कर ले, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा, आंसर सेम आया। अगर कोई को कम दिमाग लगाना है, वो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये 3 से 4 नंबर तुमको दिलाएगा 100%। तुमको बस ये फॉर्मेट ध्यान रखना है, वैल्यूज डालना है बस। लास्ट सब में सोचना पड़ रहा था, इसमें क्या सोचना पड़ रहा है क्या, नहीं, वैल्यू उठाओ और डालो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के बेसिस पर आगे भी क्वेश्चंस कराने वाला हूं। दिस वाज जस्ट वन ऑफ देम। गुड बाय एवरीवन फॉर द डे।